कृपया ध्यान दीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ ही समय में आ रही है। दोस्तों, अब तक आपने वंदे भारत का सफर सिर्फ भारत में देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वंदे भारत की डिमांड अब विदेशों में भी हो रही है। जी हाँ गाइस, भारत वंदे भारत एक्सपोर्ट करेगा। भारत का बनाया गया ट्रेन विदेशों में जाएगा। कैन यू इमेजिन गाइस, एक समय था जब हम लोग दूसरे देशों से ट्रेन मंगवाते थे। ये जो दिल्ली मेट्रो आपको दिख रहा है, ये जापान के द्वारा बनाया गया है। अलग अलग मेट्रो ट्रेन सब हम लोग विदेश से मंगवाते थे, लेकिन अब भारत ट्रेन बना रहा है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विदेशों में इसकी डिमांड हो रही है। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि कौन से देश हैं जो भारत का बुलेट ट्रेन खरीदना चाहते हैं, क्यों खरीदना चाहते हैं, कितना खरीदना चाहते हैं, कितने देशों ने भारत के वंदे भारत को लेकर के इंटरेस्ट दिखाया है, क्यों दिखाया है। नाउ ऑल अबाउट दैट। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की मांग विदेशों में बढ़ते जा रही है। चिली, कनाडा, मलेशिया जैसे कई देश हैं जो कि भारत से वंदे भारत ट्रेनों के आयात में रुचि दिखा रहे हैं। वंदे भारत में गति भी है, वंदे भारत में आधुनिकता भी है और वंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है। सूत्रों का कहना है कि बाहरी खरीदार वंदे भारत की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं, इसके कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि इसकी लागत प्रमुख कारकों में से एक है। दूसरे देशों में निर्मित ऐसी ट्रेनों की कीमत 160 से 180 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर कोई देश दूसरे देशों से इस तरह के ट्रेनों को खरीदता है तो उनको 160 से 180 करोड़ रुपया पे करना पड़ेगा, जबकि वंदे भारत हमारे यहाँ 120 से 130 करोड़ रुपए में मिल जाती है। तो किसी देश को अगर 30 करोड़ रुपया का फायदा होगा एक ट्रेन में, तो जाहिर सी बात है कि वो भारत से ट्रेन लेना चाहेगा। और भारत के लिए शुरुआत है, हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग पूरे वर्ल्ड में चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे, तभी तो भारत की इकोनॉमी चाइना से आगे निकलेगी। चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाइना दुनिया के हर एक चीज को अपने चाइना में बनाता है। लोगों की कमी नहीं है, जनसंख्या काफी ज्यादा था, हमसे ज्यादा था पहले, अभी हम लोग आगे निकल गए हैं। इस वजह से दुनिया भर की सारी कंपनियां वहां पर पहुंची। हर एक कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बनाया और उन सारे प्रोडक्ट को दुनिया के अलग अलग कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। इससे वहाँ के सभी लोगों को रोजगार मिल गया, पर कैपिटा इनकम अच्छा हो गया और चाइना की इकोनॉमी देखते देखते 2-4 ट्रिलियन डॉलर से सीधे 17 ट्रिलियन तक पहुंच गई। और अब यही चीज भारत को करना होगा। हालांकि ये चीज हमें पहले कर देना चाहिए था, बट हमारे नेता कैसे थे आप सभी जानते हैं। जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, अब होने जा रहा है। तो आप ऐसा मत समझना कि वंदे भारत को हम लोग सस्ते दाम में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारत फायदा लेके ही बेच रहा है, लेकिन मार्केट में आप नया उतर रहे हो तो आपको चीप एंड बेस्ट, कम पैसा में अच्छा क्वालिटी देना होगा, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। और वही चीज भारत करने का प्रयास कर रहा है। इससे हम कई सारे देशों को अपनी ओर आकर्षित भी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत को 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाने में सिर्फ 52 सेकंड लगते हैं। जी हाँ गाइस, ये आंकड़ा जापान के बुलेट ट्रेन से भी बेहतर है। अब आप बोलोगे फेंक रहा है, तो गाइस आपको बता दें कि यही रिपोर्ट है, यही आंकड़ा बता रहा है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ने में वंदे भारत को मात्र 52 सेकंड का समय लगता है, ऐसा चेक किया गया है। अगर आप नॉर्मली भी बात करें तो 1 मिनट के अंदर ये 100 किलोमीटर का रफ्तार पकड़ लेगा, जो कि जापान के बुलेट ट्रेन से भी बेहतर है। यही कारण है कि भारत अब बुलेट ट्रेन खुद बनाना चाहता है, क्योंकि हम लोग उसके लायक बन चुके हैं। भारत के वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का डिजाइन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया है। यह वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। खास बात यह है कि इसमें विमान की तुलना में 100 गुना कम शोर का अनुभव होता है। जी गाइस, अगर आप किसी फ्लाइट में उड़ोगे ना तो उसमें काफी ज्यादा शोर भी होता है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन में ऐसा नहीं होगा। हालांकि बहुत सी जगहों पर हमारी जो पटरी है वो लोकल पटरी है, पत्थर वाला, तो उसमें हो सकता है, लेकिन अब जो नया ट्रैक बन रहा है मेट्रो जैसा, उनमें नॉइस एकदम नहीं होता है। धीरे धीरे नहीं सुधार होगा। 10 साल के अंदर कितना चेंज होगा? 10 साल के अंदर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। 100 वंदे भारत चल रहा है, जो चीज 70 साल में नहीं हुआ वो चीज 10 साल में हो रहा है। ये हमारे लिए काफी बेहतर है। अब हम एक ही बार में चाहेंगे एकदम बेस्ट हो जाए तो मुश्किल काम है, प्रयास जारी है। मेरा नाम अन्नादुरई है। मैं चेन्नई से त्रिची जा रहा हूँ ये वंदे भारत एक्सप्रेस में। आज प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। ये वंदे भारत ट्रेन है। ये तो वेरी फास्ट ट्रेन है। लोग तो जानते हैं हर चीज़ फास्ट में होना चाहिए। फास्ट फूड जाते हैं, फास्ट ट्रेन जाते हैं। अभी तो मोदी का विचार था अपना इंडिया का 2047 में ये डेवलप्ड कंट्री बनाना है। डेवलप्ड कंट्री बनाना तो हर चीज़ ऊपर आना चाहिए, तो उसका उसमें एक है ये वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेनों को बढ़ाने की दिशा में काम दुरुस्ती की ओर भारतीय रेलवे तेजी से अपने ट्रैक नेटवर्क का विस्तार कर रही है। इसके साथ साथ पर्याप्त संख्या में वंदे भारत ट्रेनों को बढ़ाने की दिशा में भी काम चल रहा है। इसको लेकर के अभी मैंने एक वीडियो भी डाला था कि 200 वंदे भारत ट्रेनों को कौन कौन सी कंपनियां बना रही है, कब तक ये लॉन्च होगा, क्यों उसमें डिले हो रहा है। अगर इस चैनल पे अपलोड नहीं हुआ होगा तो एक अलग चैनल है मेरा जहाँ पर सिर्फ प्रोजेक्ट का अपडेट डालता हूँ मैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये लॉन्ग और स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए है, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो। कमेंट करोगे तो मैं चैनल का लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बीते 10 वर्षों में 31,000 किलोमीटर से अधिक का ट्रैक जोड़ा गया है। अब आप बोलोगे 31,000 में क्या होगा, इतना बड़ा देश है, अच्छी बात है। आपको पता है ये कितना है? जर्मनी को जानते हो, जर्मन शेपर्ड,
जर्मनी का जितना पूरा का पूरा रेल नेटवर्क है ना, उससे ज्यादा रेल नेटवर्क हमने सिर्फ 10 साल के अंदर बना करके तैयार किया है। यानी कि जर्मनी का रेल नेटवर्क 31,000 किलोमीटर से कम है और उतना को सिर्फ हमने मतलब एक देश, एक पूरा जर्मनी हमने स्टेब्लिश कर दिया 10 साल के अंदर। ये छोटी मोटी बात नहीं है। जर्मन शेपर्ड को ये बातें समझ में नहीं आएगी। हमारा टारगेट 40,000 किलोमीटर से अतिरिक्त ट्रैक को जोड़ना है, यानी कि अभी और ट्रैक को जोड़ा जाएगा। My name is Karthik, and first of all I would like to thank the Modi government for such a huge initiative, and the benefits I would say is more of the time. People can save more time because the speed of this train is very fast, and people can reach the destination too fast. People who travel for the business purpose on daily basis can use this train as a mode of travel. Then I would say the cleanliness of the train is awesome. अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन को लेकर के भी काफी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसका काम भी काफी तेज गति से चल रहा है। चूंकि बुलेट ट्रेन का स्पीड काफी हाई होगा तो उसमें सुरक्षाओं का काफी ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। कई सारे कवच सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। यह लगभग 40,000 किलोमीटर नेटवर्क को कवर करेगा और 10,000 किलो मोटिव में स्थापित किया जाएगा। आपको बता देगा इसकी ये कवच प्रभावी और कम लागत वाली सुरक्षा प्रणाली है। मतलब जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक स्टार्ट हो रहा है उसमें सुरक्षा का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। एक एक वाइब्रेशन को नापा जा रहा है क्योंकि ये भारत का पहला बुलेट ट्रेन है। इसे अगर अच्छा से नहीं बनाया गया तो सरकार भी जानती है कि कितना बेइज्जती होगा उनका, इसलिए सरकार इस पर फोकस करके थोड़ा सा लेट लग जाए मंजूर है, लेकिन काम सही कर रही है ना। ओवरऑल देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के कई सारे कंट्री हैं, जैसे कि चिली हो गया, इधर में मलेशिया हो गया, और भी साउथ अफ्रीका में कंट्री हैं जो कि वंदे भारत को लेकर के रुचि दिखा रहे हैं। अभी भारत का खुद का खुराक पूरा नहीं हो पा रहा है। हमें खुद में 400 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों को चलाना है। यही कारण है कि भारत अभी इसे एक्सपोर्ट करने के मूड में नहीं है, लेकिन हमें पैसा अगर कमाना है एक्स्ट्रा तो हमें एक्सपोर्ट करना ही होगा और सरकार करेगी। यही कारण है कि वंदे भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अलग अलग कंपनी को इसका काम सौंपा जा रहा है। It's very fast, no? So we can reach very earlier than any other transport. If we can finish tiffin in Chennai and going for lunch for Nagarkoil. Yes. So it's very fastest and easiest way to reach. वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। साथियों, ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, भारत को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विदेशों में एक्सपोर्ट करना चाहिए या पहले भारत में चला लेना चाहिए? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट भारत के किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जो दबाइएगा। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।